दोस्तों, आधुनिक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, बी.एन. राव है। और जो संपूर्ण भारत में जो झूठा प्रचार किया जाता है, दरअसल वो क्रेडिट बी.एन. राव को मिलना चाहिए था, ऐसा कहना है स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी का। और साथ ही साथ ग्वालियर में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा का जिन वकीलों ने विरोध किया था, उनका भी ऐसा कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं है, बी.एन. राव है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? साथ ही साथ जो स्वामी आनंद स्वरूपानंद है, वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और यूट्यूबरों के पास जाके एक अलग सा ही बयान दे रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं उनको जवाब देने वाला हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तुलना कोई नहीं कर सकता। और जिस प्रकार से ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा का जो विरोध किया और जिन वकीलों ने विरोध किया, शायद से उन्होंने सही प्रकार से वकालत की नहीं, सही प्रकार से स्टडी उन्होंने की नहीं। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़े और वही ज्ञान अभी बांटने चले हैं। दरअसल बी.एन. राव है कौन, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और कमेंट में दोस्तों आपकी राय मुझे ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आखिर बी.एन. राव है कौन? बी.एन. राव का नहीं, संविधान सभा में जो 279 लोग थे उनमें नाम नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी नाम नहीं है, तो ये बी.एन. राव है कौन? और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जो सुप्रीम ग्वालियर के जो वकील है और जो आनंद स्वरूपानंद है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान लिखा है। तो चलिए इनके आंसर में देना ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं कि बी.एन. राव है कौन। दोस्तों, बी.एन. राव ने एक अच्छी स्टडी की थी। हम भारत के सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ जितने भी साधु संत हैं उनका भी सम्मान करते हैं। पर इस प्रकार से जो विकृत बुद्धि वाले लोग आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं और बाद में सोशल मीडिया पे भोंकते हैं, इनको जवाब देना ज़रूरी है। बी.एन. राव कौन है? बी.एन. राव एक अच्छी स्टडी किए हुए एक व्यक्ति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। दरअसल संविधान जब बनने वाला था तब 279 लोगों की टीम तैयार की गई थी और भारत में वर्ण व्यवस्था थी, उसके कारण ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। ये सभी को पता है कि छः लोगों में से 5 लोग चले गए थे और अकेला भार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पे आया था। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बी.एन. राव का नहीं नाम है और साथ ही साथ जो 279 लोग थे जो संविधान सभा में समिति थी इनकी, उनमें भी बी.एन. राव का नाम नहीं है। बी.एन. राव का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे और इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो उनको सलाहकार के रूप में पोस्टिंग दी गई। यानी संविधान सभा में जिस प्रकार से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना था, उस जगह वो सलाहकार बन के उनको पोस्टिंग के रूप में ड्यूटी दी गई थी। तो इस प्रकार से उनकी संविधान सभा में एक महत्व था। और जो स्वामी आनंद स्वरूपानंद है, इनका ऐसा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद इनको जो कि है पूरा क्रेडिट दिया है। चलिए अभी विस्तार से हम बात करते हैं और ये जो पाखंडी बाबा है इनको भी हम आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा में 279 लोगों की समिति बनी थी और साथ ही साथ उनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और लक्ष्मी नारायण ये वहाँ के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने में लगे थे और जो 5 लोग थे वो तो छोड़ के भाग गए थे। अभी उसके ऊपर हम अलग से विस्तार से बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, तब बी.एन. राव जी ने उनको एक सलाह दी कि जो आर्टिकल 70 जो लिखा जाने वाला था, तब उन्होंने एक सलाह दी थी कि अमेरिका से कुछ भाग हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अमेरिका से और चाइना से उनके कहने पर कुछ भाग अडॉप्ट कर लिया था संविधान में, जो कि आज के समय आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। और यही सब बी.एन. राव इनका इतना ही कार्यरत था, अदरवाइज़ हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। जब संसद में जब संविधान की किताब रखी गई थी और संविधान पास हुआ था, उस समय जो कि लक्ष्मी नारायण ये संसद में खड़े हुए थे और खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जो भारत का जो संविधान बना है, ये संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब टाइम आया, तब उन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर ये भी कहा था कि
इस संविधान बनाने में जितने भी लोगों की मेहनत है, जो जैसे कि 279 लोग थे और साथ ही साथ सलाहकार के रूप में BN राव थे और 2-3 और सलाहकार थे, तो उन सभी को श्रेय जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट में आप सभी को पता है कि किस प्रकार से मतभेद होते हैं और किस प्रकार से बिल पास होते हैं, तो उनका भी एक महत्व था क्योंकि वो संविधान समिति में थे 279 लोग और साथ ही साथ सलाहकार का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सभी को ये दिया। उतने में लक्ष्मी नारायण ने कहा, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद ही हमें इतना मजबूत संविधान मिल पाता। अभी आप खुद सोचिए दोस्तों कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को क्यों चुना गया था ड्राफ्टिंग कमेटी में। हमारे भारत देश में जो मनुवादी लोग थे, उनकी जो विचारधारा थी, जातिवादी मानसिकता थी, उनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सही से स्टडी कर रखी थी। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 9 भाषा का ज्ञान और 32 डिग्रियाँ थी। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जितना विद्वान कोई नहीं था। BN राव की स्टडी अच्छी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, ज्ञानी इंसान थे, इसलिए उनको सलाहकार के रूप में पोस्टिंग दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान BN राव ने लिखा था। दरअसल पूरा संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही लिखा था और वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से ये लोग सोशल मीडिया में एक झूठा प्रचार फैला रहे हैं कि BN राव ने लिखा था, संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनको श्रेय मिलना चाहिए, पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में जो कर दिखाया वो शायद ही आज के समय में कोई नहीं कर सकता है। ये समझने वाली बात है क्योंकि उस समय इस प्रकार की स्टडी, वो भी जाति मानसिकता वाले लोगों से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में भी संसद में ऐसी कई सारे बिल पास हुए। आप हिंदू कोड बिल को पकड़ के लीजिए। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक बाबा है, वो कह रहे थे कि बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू राष्ट्र में थे। अरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करते थे। वो कभी इसके समर्थन में नहीं थे किसी पर्टिकुलर एक धर्म की इस पे एक राष्ट्र बनाया जाए। वो सर्वधर्म स्वभाव और उसी के स्ट्रक्चर पे भारतीय संविधान बना। हम सबसे पहले प्रथम और आखिरी भारतीय है, बाद में आपकी रिलीजन आते हैं। इस प्रकार से संविधान बनाया गया है। और अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो PhD करके लोग आए हैं और वो अभी ज्ञान दे रहे हैं, दरअसल आप इतिहास के पूरे पन्ने खोल के देख लीजिए, ना संविधान सभा में जो 279 लोगों की कमेटी थी, ना उनमें BN राव का नाम है, ना ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका नाम है। हाँ, सलाहकार के रूप में तो है, ऐसी तो सलाहकार तो कई आए और कई गए। और जो उन्होंने जो अडॉप्ट करने के लिए कहा था, तो अडॉप्ट तब किया गया था उनके कहने पे। इतना योगदान उनको है और संविधान सभा में उनको भी पूरा क्रेडिट दिया जाता है। अगर वर्तमान में हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान लिखने में मेहनत की, उस प्रकार से शायद ही कोई कर सकता है। और डिटेल में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक बार कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किस परिश्रम करके ये संविधान तैयार किया है। अभी बोलने को तो ऐसी कई सारी बातें आप सभी को दोस्तों पता ही है कि मैं कंट्रोवर्सी वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। इसके पहले भी मेरे जितने भी वीडियो थे ये सब जानकारी वाले वीडियो थे, कंट्रोवर्सी कभी नहीं करता हूँ। और हमारे भारत देश के जितने भी रिलीजन के साधु संत हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। पर इस प्रकार के जो विकृत बुद्धि वाले जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डबल टिबल PhD करके आते हैं और सोशल मीडिया पे जो झूठा प्रचार करते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि महापुरुषों के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी करती है। यहाँ तक के स्वामी आनंद, इन्होंने एक टिप्पणी और की है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कई अफेयर थे। तो अफेयर के बारे में आप सभी को पता है, अनटचेबल उनका नाम है और उनके लेटर भी पढ़े हैं, जो कि लंदन की महिला थी, वो ना ही आज तक के बाबा साहब से कभी मिली है। और जब बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके दूसरे दिन उनको पता चला था, तब वो यहाँ पे आई थी। तो ऐसी ऐसी बातें करके, ऐसी लांछन लगा कि इनको क्या लगता है कि ये हीरो बन जाएंगे। ये कल भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को डरते थे और ये आज भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को डरते हैं। और साफ हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से डरते हैं। अभी मैं इसके ऊपर एक पर्सनली वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो दरअसल वो मानसिक बुद्धि वालों के लिए थी जो कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा था। तो एक बार आप स्टडी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, फिर आइए सोशल मीडिया पे और जानकारी दीजिए। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता जैसे कि आपके प्रधानमंत्री हो गए और जितने भी नेता है बड़े बड़े, संपूर्ण एशिया में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को एक सम्मान दिया जाता है भारतीय संविधान निर्माता के रूप में, ऐसे ही नहीं दिया जाता है। उनकी काफ़ी स्टडी होती है, यहाँ तक कि 10 बार
संसद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम लिया जाता है, ऐसी ही नहीं लिया जाता है। तो ये ऐसी मानसिक और ये जो अशिक्षित लोग हैं जो कि क्या पढ़ते हैं पता नहीं, पर एक वस्त्र डाल के रखा है इन्होंने, पर हम सभी साधु संत का इज्जत करते हैं, पर इस प्रकार के जो विकृत बुद्धि वाले होते हैं इनका तो मैं जाहिर निषेध करता हूँ। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज पहली बार मैं कंट्रोवर्सी वीडियो बनाई है, इसके पहले मैंने कभी बनाई नहीं है, पर कोशिश ज़रूर करता हूँ। अभी एक वीडियो में संपूर्ण जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर बना था और जैसे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जैसे कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान लिखने वाले लक्ष्मी नारायण थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो जिनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलता ही है, चाहे ये मनुवादी जितनी भी कोशिश कर ले। ये कल भी डरते थे और आज भी डरते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।